इस कमरे के अंदर ऐसा क्या है कि जहाँ पर जाने से सभी घबराते हैं। ये तो खुल भी नहीं रहा। मेरी सांस फूल रही है, मुझे ना सांस आ नहीं रही। क्या वजह है? क्या वजह है? तो शायद मैं बाहर से आपको अच्छे से बता सकूं। मेरा कैमरामैन अगर आप दिखाए तो ये कुछ हिल रहा है। स्पेसिफिकली ये एरिया नज़र आया है जिसको कमरा कहा जा सकता है। ये हो, लेकिन ये आवाज़ कहाँ से आई है मुझे नहीं पता। अभी तक यहाँ पर आते हुए मैंने भी बहुत सारी आवाज़ें सुन ली हैं और बहुत सारा। ये क्या है? आ जाएं बाइट, बस बहुत हो गया। आ जाएं आ जाएं आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वी लोग सेंट्रल और मैं हूँ तैयबा भट्ट। नाजरीन, गुज़रा वक्त बहुत सी यादें पीछे छोड़ जाता है और वक्त के साथ साथ वो यादें जो हैं वो तल्ख़ होती जाती हैं और ये तल्ख़ यादें कुछ दरवाज़ों पर दस्तक देती भी सुनाई देती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस कहानी के बारे में जो हमसे पहले शायद आप लोगों ने सुनी हो कि एक लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी में एक हॉस्टल है और वहाँ पर एक शकुंतला नामी लड़की थी जिसने ख़ुद को ख़त्म कर लिया था। और बताया ये जाता है कि ये वो कमरा है जहाँ पर शकुंतला रहती थी। तो अभी मैं इस कमरे के अंदर जाऊंगी और हम आपको दिखाएंगे कि एक्चुअल में इस कमरे के अंदर ऐसा क्या है कि जहां पर जाने से सभी घबराते हैं। तो चलिए मेरे साथ। वैसे मैं आयतल कुर्सी पढ़ लेती हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा सा डर लग रहा है। ये तो खुल भी नहीं रहा। अंदर जाते हैं, आए मेरे साथ। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है और काफ़ी पुराना हॉस्टल का ये कमरा है जिसको कमरा बताया जाता है। तो एंटर तो मैं हो गई हूँ बड़ी मुश्किल से, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं कमरा क्यों नहीं खुल रहा। आप अंदर आए आप अंदर आए पहले। तो मैं तो अंदर एंटर हो चुकी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि सेफ़ली अंदर एंटर हो चुकी हूँ। लेकिन मैं भी यही समझती थी आज से पहले कि ये शायद कमरा है, बट एक्चुअल में ये कमरा मुझे कहीं से लग नहीं रहा। अगर मेरा कैमरा आपको दिखाए, कैमरामैन, तो ये देखें यहाँ पर पानी का नल लगा हुआ है, तो इट्स मीन ये वॉशरूम होगा। काफ़ी पुराना है, आप देख सकते हैं इस पर काफ़ी ज़्यादा जाले भी हैं, जंग भी है। ये इतनी छोटी सी स्पेस में जिसको कमरा कहा जाता था, ये कमरा एक्चुअल में मैं अब आपको बताती चलूँ कि ये कमरा नहीं है। मैंने यहाँ पर अंदर आके आपको दिखाया है, जिसको कमरा कहा जाता रहा था ये कमरा नहीं है। मैं फिर क्लियर कर दूँ तो ये भी अगर आप देखें तो ये भी वॉशरूम है, ये भी वॉशरूम है और मेरे ये दो वॉशरूम इस साइड पर हैं और दो ही वॉशरूम मेरे इस साइड पर है। अगर मेरा कैमरामैन आपको इस साइड से भी दिखाए तो ये भी वॉशरूम है, ठीक है, और इसके साथ ही ये भी वॉशरूम है। अब ये एक छोटा सा एरिया जिसको डिफ़ाइन किया गया था शकुंतला का कमरा। शकुंतला की स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि वो लड़की थी कौन, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये वो कमरा नहीं है, ये वॉशरूम है। शकुंतला यहाँ की एक बहुत पुरानी स्टूडेंट थी जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और कहा यह जाता था कि ये लड़की यहाँ पर जब आई, उसने जब यहाँ से स्टडी की तो यहाँ पर रहते हुए उसको किसी से प्यार हो गया। बेसिकली ये हिंदू लड़की थी और इसको मुसलमान लड़के से प्यार हो गया। मेरी सांस फूल रही है, मुझे ना सांस आ नहीं रही। क्या वजह है? क्या वजह है? कुछ है, मतलब ऐसा मैं ये नहीं कह सकती कि ये यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आई कैन फील दैट। एनी हाउ हम आगे बढ़ते हैं इससे। ये आप दरो दीवार यहाँ के देखें, मैं आपको स्टोरी बता रही थी। आई टोटली
ब्लैंक फ्रॉम माई माइंड। ये देखें, ये वो दरवाज़े हैं, खिड़कियां हैं यहाँ की, जो बहुत ज़्यादा पुरानी है, लेकिन इनको कभी भी डिमोलिश नहीं किया गया। और यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से बैक साइड इसकी वॉशरूम की ये बैक साइड है, जिसको कमरा कहा जाता था, ये उसकी वॉशरूम की बैक साइड है, जिसकी बैक साइड पर ये एक दरख्त है। मैं बेटर फील नहीं कर पा रही। अभी हम अंदर थे तो आई डोंट नो, मैं बोल नहीं पा रही थी उस तरह से, मैं एलेबरेट नहीं कर पा रही थी उस स्टोरी को। शायद वाइब्स कुछ ऐसी हैं। बेसिकली बताया इसको कमरा गया है, लेकिन मैंने अभी जब हमने जाके देखा ये कमरा नहीं था। अभी अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो शायद मैं बाहर से आपको अच्छे से बता सकूँ। मेरा कैमरामैन अगर आप दिखाए तो ये कुछ हिल रहा है। ऑल्दो ये रास्ता यहाँ से गुजरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप देख सकते हैं मैं बहुत मुश्किल से यहाँ से आई हूँ। यहाँ पर इसी दरवाज़े को इन्होंने ये यहाँ पर रास्ते के तौर पे इस्तेमाल किया, इन्होंने यहाँ पे इसको लगाया है। तो आप थोड़ा सा अगर ये देख सकें, ये वो दरख्त है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब शकुंतला को मोहब्बत में नाकामी हुई, जब उनके एहसासात और जज्बात की धज्जियाँ उड़ा दी गईं, तो उन्होंने इसी दरख्त पर लटक कर अपनी जान दे दी। तो यही वो दरख्त है जिसके बारे में ये भी बताया जाता है कि जब इस दरख्त को काट दिया गया, उसके हफ्ते डेढ़ के बाद ही इस दरख्त की जड़ें वापस से निकलना शुरू हो गई। और ये जड़ें इतनी लंबी लंबी, आप देखें इसके तने हैं, कि इस पूरे एरिया को इस दरख्त ने कवर किया हुआ है, जो इस वॉशरूम की बैक साइड है। ये वॉशरूम की बैक साइड पर ये वाला दरख्त है और काफ़ी पुराना लग रहा है। ये अगर आप देखें तो ये चीज़ें नॉर्मली दरख्तों पर नहीं पाई जाती। इस साइड से जब हम अंदर आए हैं तो हमें यहाँ पर एक स्पेसिफिकली ये एरिया नज़र आया है जिसको कमरा कहा जा सकता है। ये हो अभी अभी मेरे समेत आपने ये आवाज़ सुनी है। ये आवाज़ आई है शीशा टूटने की, लेकिन ये आवाज़ कहाँ से आई है मुझे नहीं पता। लेकिन ये आवाज़ कहाँ से आई है मुझे नहीं पता। आपको तो डर नहीं लग रहा? आप मेरे साथ थोड़ा सा आगे आएं, इस तरफ। बहुत मुश्किल है। वो वहाँ पर भी एक छोटा सा कॉर्नर में दरवाज़ा बना हुआ है, लेकिन वो भी क्या है उसका भी नहीं पता। ये एक तरह से मुझे ऐसे लगता है बहुत टाइम से इसको खोला नहीं गया, इसकी रेनोवेशन नहीं हुई, तो इसका ये हाल हो गया। लेकिन जो बताने वाले हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर खौफ व खराश की वजह से कोई आता ही नहीं है। नॉर्मली बताया ये जाता है कि ऐसा जो कुछ भी होता है ना, वो असर और मगरिब के बीच में होता है। तो अभी टाइम होने ही वाला है और तकरीबन हो ही चुका है। तो हम इसको जल्द अज जल्द वाइंड अप करके बाहर की तरफ चलेंगे। हम आपको बताएंगे कि शकुंतला की एक्चुअल स्टोरी क्या है, जो मैं अभी तक आपको नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा मैं इस चीज़ को कैसे एलेबरेट करूँ, कैसे बताऊँ। क्या मुझे आगे जाना चाहिए? चलें फिर, अल्लाह का नाम लेके चलते हैं। ये ज़मीन की हालत भी यहाँ की, इस एरिया की इतनी बुरी कंडीशन है कि मैं पाँव भी रख रही हूँ तो मेरा पाँव भी अंदर की तरफ धंसता जा रहा है। नॉर्मली ऐसी हालत होती नहीं है। तो इस तरफ से अगर आप देखें तो इसको कमरा कहा जा सकता है, क्योंकि ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर प्रॉपर कमरे की नुमा, यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई विंडो होगी या अलमारी होगी जो ये टूटी हुई है। और इसके साथ ये देखें आग जलाने के लिए एक छोटा सा एरिया बनाया गया है। तो ये हो सकता है ये वो कमरा हो, लेकिन वो जो दिखाया जाता रहा है वो कमरा नहीं है। तो इसकी हालत आपके सामने, इसके दरो दीवार ये देखें आप किस तरह से बुरी तरह से मुतासिर है, लेकिन इसको कोई भी रेनोवेट करने की तरफ नहीं आता। सो अभी हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सफोकेट फील कर रही हूँ। अभी तक यहाँ पर आते हुए मैंने भी बहुत सारी आवाज़ें सुन ली हैं और बहुत सारा ये क्या है, आ जाएँ बाइट, बस बहुत हो गया, आ जाएँ आ जाएँ आ जाएँ। जब यहाँ पे हम लोग स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं तो टिल लेट हमें हो जाता है,
4 o'clock तक। तो तब हमें थोड़ा सा स्केरी फील होने लग जाता है इस रूम के पास, या कुछ आवाज़ें हमें डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि हमने काफ़ी आवाज़ें हमने इस तरह से डिस्टर्ब करती हैं कि कुछ ना कुछ गिरने की आवाज़ या टूटने की आवाज़ भी आती है। एंड सेकेंडली फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हम इस रूम के पास आने से खुद भी बहुत ज़्यादा स्केर्ड रहते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ कि यहाँ पर हम सब लोग बैठे होते हैं और अलग अलग आवाज़ें आने लग जाती हैं और हम लोग वहाँ से उठकर चले जाते हैं, पर ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने अंदर जाकर देखा हो। और लोग भी यहाँ आने से घबराते हैं, इस वजह से हम लोग ज़्यादा कोशिश नहीं करते यहाँ पे और इस जगह को जानने की।